नरेंद्र मोदी जी के राज में उनकी डबल इंजन की सरकार का एक और राज्य वो हिंसा की चपेट में है। हालात बेकाबू हो गए हैं और खुद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है और यह सब कुछ हो रहा है मोदी जी की नाक के नीचे। दिल्ली से महज करीब करीब 90-100 किलोमीटर की दूरी पर मेवात के अंदर यह सब कुछ हुआ है। कर्फ्यू के हालात हो गए हैं, कई अलग अलग जिलों से फोर्स बुलानी पड़ी है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, 144 लागू कर दी गई है। यह हालात दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के अंदर हो रहे हैं और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे, उनकी डबल इंजन की सरकार क्या बोलेगी और यह घटना क्यों हुई, इसकी जड़ में कोई जाएगा या नहीं जाएगा। मैं आपको घटना भी बताता हूं और घटना की जड़ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले खबर आप देखिए। आज जो है वो नूह के अंदर, मेवात नूह के अंदर हिंसा जो है वो भड़क गई और हरियाणा ने केंद्र से मदद मांगी। हरियाणा सरकार वो केंद्र सरकार से मदद मांगती है। पैरामिलिट्री फोर्स की 3 कंपनियां एयर ड्रॉप होंगी, पड़ोसी जिलों से भी अलर्ट कर दिया गया है। सीमाएं सील कर दी गई है, 144 लागू है। ब्रिजमंडल यात्रा, एक यात्रा जो है वो निकाली गई, उस पर पथराव हो गया और भीड़ से चली गोली में होमगार्ड की मौत, थाने में आगजनी, इंटरनेट बंद और धारा 144 लागू। हरियाणा तक ने लिखा है नूह में बजरंग दल की शोभा यात्रा के दौरान बवाल, जमकर हुई पत्थरबाजी। गोरक्षक मोनू मानेसर के यात्रा में शामिल होने से नाराज थे मेवाती। जुनैद, नासिर और वारिस हत्याकांड का आरोपी है मोनू मानेसर। एक शख्स खुलेआम आकर के कहता है, ये मोनू मानेसर, दिखा देता हूं मैं चेहरा आपको। यह शख्स जो है वो खुलेआम आकर के कहता है कि मैं हरियाणा के अंदर, मेवात के अंदर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसके अंदर मैं शामिल होऊंगा, उसके अंदर जो है मैं शामिल होऊंगा। ये वीडियो आती है, वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो में पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, म्यूजिक बैकग्राउंड। ये आकर के ये नासिर जुनैद हत्याकांड जो फरार चल रहा है, मोनू फरार है, पुलिस इसकी जो है पूछताछ में लगी हुई है, पुलिस जो है इसको ढूंढ रही, तलाशी में लगी हुई पुलिस। और ये वीडियो बना करके इसने वीडियो डाला एक दिन पहले और वीडियो बना करके चैलेंज करता है पुलिस को और यह कहता है कि कल मेवात महारैली में आऊंगा, राजस्थान पुलिस इसकी तलाश कर रही है। ये जुनैद और नासिर, ये आपको याद है ना, इन दोनों को जला करके मार दिया गया था। गाड़ी के अंदर जो है इनके शव मिले थे और उसका जो है ये आरोपी है, फरार चल रहा अभी तक। ये जो है वो जला करके मार दिया गया था। अब इसने कहा क्या है, चैलेंज क्या किया है वो मैं आपको सुनाता हूं। वीडियो जारी किया मोनू मानेसर ने और कहा कि जय गौ माता, जय श्री राम, मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत प्रमुख, गोरक्षा प्रमुख हरियाणा से सभी भाइयों से बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है कि 31 जुलाई 2023 को दिन सोमवार मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे, हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। इस बात को लेकर के जो स्थानीय लोग थे वो गुस्से में थे। क्यों गुस्से में थे? क्योंकि भिवानी के अंदर ये जुनैद और नासिर के जो डेड बॉडी मिली थी और आपको पूरी खबर मालूम होगा किस तरह से जला करके मार दिया गया। गाड़ी के 33 नंबर से पहचान हुई थी, 100 तो बचे भी नहीं थे। उसको लेकर के गुस्सा था कि यह शख्स फरार चल रहा है, पुलिस पकड़ नहीं पाई है और वो शख्स जो कि फरार है वो शख्स वीडियो बना करके कहता है कि मैं आ रहा हूं वहां पर। तो क्या स्थानीय लोग जो हैं उनको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? हालांकि स्थानीय लोगों के ऊपर मैं भी अलग से बोलूंगा आगे चल करके इसी में, वो भी ध्यान से सुनिए। पुलिस जो है, हालांकि ये आज पहुंच नहीं पाया, लेकिन इसकी एक वीडियो ने वहां पर माहौल को कितना डिस्टर्ब किया। लेकिन देखिए चैनलों पर क्या चल रहा है, चैनलों पर जो है वो किस तरह से जो है वो लोगों को क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए जरा। एक जो है ये आप जानते होंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, नाम मैं लेना भी नहीं चाह रहा हूं।
बरेली टू मेवात सारे कट्टरपंथी आए साथ। देख रहे हैं आप, भगवा से नफरत, शोभा यात्रा पर आफत, चले कट्टर पत्थर, कब निकलेगा बुलडोजर, कितने पत्थरबाज, कब होगा परमानेंट इलाज। यह सब कुछ जो है कहा जा रहा है। यह सवाल नहीं पूछे जा रहे, बिल्कुल सामान्य से सवाल मैं इसको बता देता हूं कि जो पूछने चाहिए थे। सवाल नंबर 1 कि मोनू मानेसर का वीडियो कैसे सामने आ गया। सवाल नंबर 2, वीडियो सामने आने के बाद क्या वहां पर स्थानीय लेवल पर जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन है, या जितने भी वहां पर स्थानीय नेता हैं, उनकी तरफ से शांति की अपील की गई और उनकी तरफ से खंडन किया गया कि मोनू मानेसर को यहां नहीं आने दिया जाएगा। और सवाल नंबर 4 कि जो यात्रा निकल रही थी और इतना सब कुछ हो गया था, मोनू मानेसर के आने का वीडियो वायरल था, तो उस यात्रा में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल क्यों नहीं थे। अब किसने पत्थर चलाए, किससे कहां से पत्थर चलाए, अब वो तो बाद में तफ्तीश का विषय है। और इस तफ्तीश में कितने जो है वो गुनहगार जाएंगे और कितने जो है वो बाकी लोग जाएंगे, ये भी लोग जो है वो निकल करके सामने आएगा। लेकिन जो सीधे सवाल, बिल्कुल सामान्य से सवाल कि मोनू मानेसर, अब जरा एक बात को समझिए गंभीरता से। इन जैसे लोगों की पूछने की हिम्मत नहीं, लेकिन मैं पूछता हूं, सरकार से पूछता हूं मैं, और मैं ये पूछता हूं कि मोनू मानेसर जो कि फरार है, जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, जिसको राजस्थान पुलिस ढूंढ रही है, वो शख्स उसी इलाके में आकर के कहता है कि हम यहां पर यात्रा निकालेंगे, यहां पर महारैली में मैं शामिल होऊंगा। आप कैसे जो है वो देश को चला रहे हैं, कैसे प्रदेश को चला रहे हैं। दिल्ली जो है वो ये जो घटना है, दिल्ली से करीब 90-100 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना होती है। 15 अगस्त का मौका है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वैसे ही सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। 15 अगस्त का मौका है, आप यहां पर भी चूक गए। क्या आप मौके की नजाकत को नहीं समझते हैं। अब 2 अगस्त तक वहां पर इंटरनेट को बंद किया गया है। और यह जो हिंसा वहां पर हो रही है मेवात के अंदर, नूह में, वो हिंसा गुरुग्राम तक, गुड़गांव जिसका नाम गुरुग्राम अब कर दिया गया है, वहां तक ही हिंसा आ गई है। जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के, इंटरनेशनल कंपनियों के ऑफिस हैं, वहां पर हेडक्वार्टर हैं, वहां पर यह हिंसा आ चुकी है। वहां पर कई सड़कों को, रोड को जाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है, बिल्कुल भी मौके की गंभीरता को आप नहीं समझ रहे हैं कि 15 अगस्त के मौके पर कैसे ये। और दूसरी बात, G20 की बैठकें हो रही है, G20 सम्मेलन हो रहा है, तो क्या आपको वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। देश की राजधानी से सटे एक इलाके में इस तरह की घटना हो रही है, और वो घटना ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, उसके पीछे पूरी क्रोनोलॉजी है। तो क्या उसको लेकर के कोई सरकार से सवाल पूछेगा, उसको लेकर के कोई जो है वो आवाज उठाएगा कि यहां पर इतनी लाचारगी क्यों है, इतनी बेबसी क्यों है कि एक मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के पास तुरंत पहुंच गया। तो सोचिए हालात कितने गंभीर होंगे। और केवल बुलडोजर भर से काम चलने वाला है। यहां पर केंद्र सरकार जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स की 3 कंपनियों की डिमांड कर रहा है, 3 कंपनियों की केंद्र सरकार से। और उसके साथ साथ पलवल से, गुरुग्राम से और रेवाड़ी से, यहां से जो है कई आसपास के जो जिले हैं वहां से पुलिस बुलाई गई है साहब। ये हालात हैं। और आपको लगता है कि सब कुछ ऐसे ही है। और एक छुट भैया जो है वो मोनू मानेसर, उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है। सोचिए उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि कोई वीडियो जो है वो बना करके अपना वीडियो पब्लिश कर दे, और वीडियो पब्लिश होने के बाद में उसको आप ट्रैक नहीं कर पाए। कौन है इस घटना का जिम्मेदार। वो लोग जिन्होंने जो है वो पत्थर चलाए, जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने तोड़फोड़ की, या जिन्होंने हथियार उठाए, या मोनू मानेसर पर भी कोई कार्रवाई होगी, या केवल उन लोगों पर कार्रवाई होगी। यह सवाल बड़े वाजिब है और पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए। वो लोग बेकसूर नहीं है जिन्होंने हथियार उठा लिए। हथियार आपने उठा लिए, किस कंडीशन में हथियार उठाए, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैं भी नहीं करूंगा और कोई किसी और को करना भी नहीं चाहिए। अब एक और चीज को आप समझिए। नूह में हिंसा के बाद गुरुग्राम में जाम का प्रयास। जैसे ही वहां पर नूह के अंदर हिंसा फैली, आप ये देख रहे हैं, कपड़ों से पहचान लीजिए कौन लोग हैं। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं इस बात को कि वो कपड़ों से पहचान लेते हैं।
कौन लोग हैं जो जाकर के गुरुग्राम के अंदर जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं? गुरुग्राम में राजीव चौक पहुंचे हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लौटाया क्योंकि ये यहां पर जाकर के जाम लगाना चाह रहे थे। देख लीजिए साहब, ये गुरुग्राम की हालत है साहब। इंटरनेशनल कंपनियां, फिर मैं खबर बताता हूं कि 17 लाख लोग देश को छोड़ करके चले गए हैं। मोदी सरकार में करीब 13.5 लाख लोग देश को छोड़ करके चले गए हैं। क्यों छोड़ करके चले गए हैं? कभी वजह में जाएंगे आप? कभी गए हैं तो पता चलेगा ना साहब। दूसरा आप देखिए, ये गुरुग्राम तक पहुंच गए, उपद्रवी गाड़ी फूकी है, तो ये हालात जो है निकल करके सामने आ रहे हैं। अब इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि नूह की जो हिंसा थी वो प्री प्लान्ड थी, ये कहा जा रहा है। पहले से महामंत्री कह रहे हैं कि पहले से ट्रक में रखे थे भर करके पत्थर, उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से जलाई गाड़ियां। अब बताइए, विश्व हिंदू परिषद के कोई महामंत्री हैं, उनके पास में इतनी इंफॉर्मेशन है, तो पुलिस क्या कर रही है साहब? डबल इंजन की सरकार की पुलिस क्या कर रही है? जब विश्व हिंदू परिषद के एक महामंत्री के पास में इतनी इंफॉर्मेशन है और चंद घंटे भी नहीं बीतते हैं घटना के कि ये पूरा जो है वो कच्चा चिट्ठा निकाल करके रख देते हैं, तो पुलिस क्या झक मार रही है? बताइए जरा इस बात को। आपको पता है ना सब कुछ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, तो फिर पुलिस क्या कर रही है? आपको पता था कि ऐसी कोई हिंसा होती है, ऐसी कोई हिंसा होनी है, प्री प्लान किया जा रहा सब कुछ चीजें, पुलिस क्या कर रही है? कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूं। इनको तो जानते होंगे आप, भाजपा के नेता कपिल मिश्रा, ये वही जो दिल्ली में खड़े होकर के कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप तक की जाने तक हम चुप हैं, उसके बाद आपके भी नहीं सुनेंगे। याद है ना आपको वो बयान? डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोला गया था और डीएसपी की मौजूदगी में बोला गया था। खैर, आज इनका एक बयान आया आज की घटना के ऊपर। यह कह रहे हैं कि नूह मेवात में आज जिहादियों द्वारा निर्दोष हिंदू महिलाओं, बच्चों, निहत्थों भक्तों को घर घेर करके योजना पूर्वक जानलेवा हमला किया गया। पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों की हत्या करने की कोशिश की गई। हत्या की कोशिश है हमले मेवात में। इस हमले में हमलावर वही लोग हैं जो मेवात को मिनी पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। देश की सेकुलर राजनीति और पत्रकारिता के शाहीन बाग जिहादी गैंग ने मेवात में ऐसे हमला की वैचारिक भूमिका बनाने का काम कर दिया है। मिनी पाकिस्तान है ये इनको पता है, वहां पर जिहादी हैं वो इनको पता है, ठीक है, और बाकी जो है वो बच्चों को और महिलाओं को और इनको टारगेट किया जा रहा है ये इनको पता है, पहले से हिंसा प्लान है ये इनको पता है। अब बताइए बचाएगा कौन? अब इनकी जो है, मैं इस तरह का तर्क देना नहीं चाहता जिस तरह से शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हिंदू फला 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 फला, ऊपर से नीचे तक तो यही सरकार है साहब। फिर वहां पर लोग खतरे में क्यों हैं? फिर भी वहां पर जो है वो जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्हीं का एक त्योहार है, उन्हीं की एक यात्रा है, वो भी नहीं निकल पा रही है। और क्या ऐसी घटनाएं 10-20 साल पहले होती थी क्या? कहीं कोई इलाका था जिसमें हो जाती थी, कहीं कोई इलाका था जिसमें कभी ऐसी चीजें सामने आ जाती थी सुनने में, लेकिन अब हर जगह पर हो जा रहा है। कभी दिल्ली के जहांगीरपुरी, कभी जो है मेवात, कभी जो है वो बरेली, कभी मेरठ, इसी तरह की घटनाएं ट्रेंड है साहब। और ये श्योर रहता है कि फला त्योहार है, फला शोभा यात्रा है, हनुमान शोभा यात्रा, राम शोभा यात्रा, फला फला कोई त्योहार है, तो ये फिक्स है कि फला जगह पर जो है ऐसी कोई हिंसा होगी, ये बना दिया गया है। और पुलिस फिर ऐसे में कहते हैं कि क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। एक ये देखिए, ट्विटर यूजर हैं नरेंद्र मोदी के नाम से, साहब ने जो है वो पैरोडी अकाउंट है हालांकि, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम से अकाउंट बना हुआ है। देखिए साहब, हिम्मत देखिए, देश के प्रधानमंत्री के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है, देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगाई हुई है। और इन्होंने जो है वो आज 8:47 पर यह ट्वीट किया 31 जुलाई को, और ट्वीट करके कहते हैं कि मुस्लिम समाज की यह हरकत प्रत्येक हिंदू मनन कर लिया तो, देखिए लिखना पढ़ना आता भी नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, मुस्लिम समाज की यह हरकत यदि प्रत्येक हिंदू मनन कर लिया तो बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब इसका क्या सेंस हो रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे को।
खैर शायद ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक इस घटना को लेकर के अगर हिंदुओं ने कुछ मन बना लिया तो बचने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन लिख नहीं पाएगी। मेवात हरियाणा की यह घटना समाज के लिए बहुत ही दुखद है। हरियाणा सरकार तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोषियों को ऊपर, अब देखिए मैं कह रहा हूं ना, पढ़े लिखे नहीं है ये बिल्कुल भी, के ऊपर होना चाहिए, को ऊपर लिखा हुआ है। पहली तो लाइन ही गलत थी, ये पूरी की पूरी लाइन ही नहीं गलत है, कोई इसमें सेंटेंस कुछ इसका सेंस ही नहीं बन रहा है। और देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके, उनका नाम लगा करके अकाउंट बनाया हुआ है, लाइन लिखनी नहीं आ रही, एक लाइन पहली भी। आगे ये लाइन भी गलत है कि संज्ञान लेते दोषियों को ऊपर, के ऊपर होना चाहिए था, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इस मामले में पाए गए प्रत्येक दोषी को सख्त से सख्त सजा दो। ये लाइन वैसे व्याकरण की दृष्टि से भी गलत है, ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत ना करे, ये जो है इन्होंने कहा है। अब सवाल ये है साहब कि जो आप कह रहे हैं कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, ये हो क्यों रहा है? क्या कोई इसको समझेगा? क्या कोई इस पर काम कर रहा है कि ये हो क्यों रही है चीजें? क्या कोई उसको रोकने के लिए प्लान बनाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आखिरकार हर चीज की एक वजह होती है। अचानक से कई चीजें होती हैं तो वो कभी कभी हो जाती हैं, लेकिन एक प्लान तरीके से चीजें हो रही हैं तो ये क्यों हो रहा है? मान लीजिए कि मैं किसी जो है समुदाय विशेष से हूं या किसी जो है समुदाय विशेष से हूं, तो क्या मुझको कोई हक नहीं मेरी अपनी कोई यात्रा निकालूं, शोभा यात्रा कोई? वो क्यों आखिरकार धर्म के उस कार्यक्रम में जो है वो इस तरह की हिंसा देखने को मिलती है? क्यों? और कोई रोकेगा? कौन रोकेगा इसको? अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। बहुत सारे लोग जो है इसको जस्टिफाई भी कर रहे होंगे और उनके बारे में भी खुल करके बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा मैं कहूंगा, खुल करके कहूंगा कि कट्टर किस्म के लोग जो हैं वो इस प्रकार की घटना को जस्टिफाई भी कर रहे होंगे। जो मुस्लिम समुदाय के कुछ जो है कट्टरपंथी लोग वो इसको जो है वो जस्टिफाई कर रहे होंगे कि देखिए वो वहां से जो है वो मोनू मानेसर ने अपील कर दी तो उसको जो है वो अब रोकने के लिए हम क्या ना करते, हमने क्या चूड़ियां पहनी हुई थी, हम ये किया हुआ था, हम वो किया हुआ था, ठीक किया उसके साथ जो किया, तो ताकत दिखा दी हमने भी, नहीं आने दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, आपने वही किया जो लोग वो चाहते थे। आप उनके एजेंडे के अंदर फंस गए हैं। ये मैं खुल करके उन मुस्लिम लोगों से कह रहा हूं, कट्टर लोगों से कह रहा हूं, जो हर धर्म में है, हर मुसलमान धर्म में है, हर हिंदू धर्म में कुछ कट्टर लोग हैं। हर उस कट्टरपंथी से मैं कह रहा हूं जो धर्म को आप हटा भी दीजिए। और मुझे लगता है कि ऐसे कट्टरपंथियों के साथ धर्म को जोड़ना भी नहीं चाहिए। ना कोई मुसलमान बुरा है, ना कोई हिंदू बुरा है, लेकिन वो कट्टरपंथी समझें जो इस घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये सही किया है। आपने वही किया है साहब जो मोनू मानेसर और उस जैसे लोग चाहते थे। आप अपने घरों में रहिए। अगर कभी भी कोई भी आपको ऐसा भड़काए तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको यह सलाह देता हूं कि ऐसी जब घटना हो तो अपने घरों में रहिए और उसको दर्ज कीजिए अपने मोबाइल के जरिए, अपने और दूसरे तरीके से उसका वीडियो बनाइए अपने घर से, उसको लिखिए, उसको बताइए, लेकिन उसका हिस्सा मत बनिए। उसका विरोध भी कीजिए, लेकिन उसमें कूदिए मत। कूदेंगे तो जलेंगे आप भी। वो एक आग है जो किसी को नहीं छोड़ेगी, और उस आग में अगर आपको ये लगता है कि आप जल करके महान बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक जो है वो कट्टरपंथी सोच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए जो लोग भी आपको भड़काएं तो मैं तो सीधा सा यही कहूँगा, बाकी सबकी अपनी समझ है, बाकी सबका अपना ज्ञान है, सबका पास में अपना दिमाग है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो विरोध का वो तरीका सही है कि कूद करके हम भी मारेंगे चारों को, तो ठीक है, आपको लगता होगा कि आपका तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने घर रहना चाहिए, दूसरे तौर तरीके अपनाएं। विरोध आपका है तो विरोध करें, लेकिन उस आग में कूद करके अपने लोगों को बदनाम करना, अपनी कौम को बदनाम करना, अपने परिवार का नुकसान करना, अपने देश का नुकसान करना, अपने प्रदेश का नुकसान करना, ये सही रास्ता नहीं है। और ये रास्ता उन लोगों का रास्ता है जो लोग ऐसा काम करवाना चाहते हैं। अगर मान भी लिया जाए कुछ देर के लिए कि मोनू मानेसर जो है वो ऐसा ही चाहता था, तो फिर आपने क्या काम किया? आपने उसको सफल किया या आपने उसको फेल किया? ये जरूर सोचिएगा। तो बहरहाल शेयर कीजिएगा और उम्मीद करेंगे कि पुलिस जो है इस मामले में कार्रवाई करेगी और पुलिस जो है वो कम से कम निष्पक्ष कार्रवाई करे। वो नहीं कि बस
हम फिर 4 दिन बाद में फोटो दिखाते रहें कि फलाना व्यक्ति जो है ये होटल में था, फलाना व्यक्ति उस शहर में था, फलाने व्यक्ति को पकड़ ले गए, फलाने व्यक्ति का घर तोड़ दिया। कार्रवाई करिए, जो जिम्मेदार आदमी है उस पर कार्रवाई करिए और बताइए कि मोनू मानेसर पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या वो जिम्मेदार है कि नहीं है, किस एंगल से जिम्मेदार नहीं है वो भी बताना चाहिए। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों में जागरूकता भी आए, पूरी खबर क्या है वो भी पता चले और भाजपा कितना जो है वो लोगों को सुरक्षित रख पा रही है, कितने भाजपा के राज में लोग सुरक्षित हैं ये भी पता चले। शेयर कीजिए इस खबर को और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए